पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। वो अक्सर शिकार के लिए दूर दूर तक निकल जाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बादशाह शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गया। जंगल बहुत घना था, अच्छी तरह रास्ता भी ना चला जाता था, लेकिन शिकार के शौक में वो जंगल के बीच से होता हुआ जंगल के आखिरी किनारे तक पहुंच गया। वहां उसे एक हिरन दिखाई दिया। बादशाह ने हिरन के पीछे अपना घोड़ा डाल दिया, लेकिन हिरन घोड़े के टापों की आवाज सुनकर चौकरी बरते हुए बहुत दूर निकल गया। बादशाह भी अपने घोड़े को बहुत तेज रफ्तारी से हिरन के पीछे दौड़ाने लगा। हिरन तेजी से दौड़ता रहा। थोड़ी देर के बाद हिरन आंखों से ओझल हो गया। बादशाह ने बहुत कोशिश की, लेकिन हिरन का कहीं नामो निशान न मिला। बादशाह बहुत थक गया था। गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक्त। धूप अपने पूरे जोबन पर थी। धूप की तरफ देखने से मालूम होता था गोया शोले से लपक रहे हों। बादशाह का प्यास के मारे बुरा हाल था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। बादशाह एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। दूर दूर तक कोई आबादी भी नजर न पड़ रही थी। पानी की तलाश में कुछ दूर चलने के बाद थोड़े से फासले पर उसे एक बागीचा नजर आया। बादशाह ने घोड़े को उसी तरफ बढ़ा दिया। कुछ ही देर में वो बाग के पास पहुंच गया। ये एक अनार का छोटा सा बाग था। पानी की तलाश में बादशाह घोड़े से नीचे उतर पड़ा। उसने देखा कि बाग के करीब ही एक छोटी सी झोंपड़ी है। वहां पहुंचने पर बादशाह ने आवाज दी। कुछ देर इंतजार के बाद एक बुढ़िया झोंपड़ी से बाहर आई। ये बाग उसी बुढ़िया का था। उसके शोहर का इंतकाल हो चुका था और उसकी कोई औलाद भी ना थी। ये छोटा सा बाग उसकी गुजर बसर का जरिया था और बाग की मशगूलियत तन्हाई का सहारा थी। उसने बादशाह को देखा मगर पहचान ना सकी। बादशाह ने उस बुढ़िया से कहा कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। बुढ़िया ने बादशाह को एक तरफ पड़ी चारपाई पर बैठने का इशारा किया और खुद बाग में चली गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया एक अनार तोड़ कर लाई और उसका रस गिलास में निचोड़कर बादशाह को पेश किया। बादशाह ने उसे पिया और दोबारा अनार के रस को पीने की ख्वाहिश जाहिर की, क्योंकि उसे अनार का ये शरबत बहुत मजे का लगा। बुढ़िया दोबारा बाग में गई और थोड़ी देर बाद एक अनार लेकर वापस हुई। उसके दानों को निचोड़ा, मगर ये क्या? उसने हैरत से कहा, इसमें से इतना कम रस क्यों निकला? बुढ़िया तीसरी बार अनार तोड़ने गई और एक और अनार तोड़कर लाई, मगर उसमें भी रस बहुत कम निकला। बुढ़िया हैरान थी और उससे भी ताज्जुब हुआ। वो फिर एक और अनार तोड़ कर लाई। 3 अनार में जाकर कहीं एक प्याला रस का निकला। बादशाह ने उसे पीकर अपनी प्यास बुझाई और पूछने लगा कि आप पहली बार अनार तोड़ कर लाई तो एक ही अनार में रस का प्याला भर गया, मगर दोबारा आपने 3 अनार नचोड़े तब कहीं जाकर प्याला रस से भरा। हालांकि अनार उतने ही बड़े थे जितना बड़ा अनार आप पहले लाई थीं। बुढ़िया ने कहा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक अनार में एक प्याला रस ना निकले। मालूम होता है कि जब मैं पहली बार अनार तोड़कर लाई थी, उस वक्त हमारे मुल्क के बादशाह की नीयत बहुत दुरुस्त थी, इसलिए उसमें बरकत थी। और जब दोबारा और तीसरी बार अनार तोड़कर लाई, उस वक्त हमारे मुल्क के बादशाह की नीयत दुरुस्त ना थी, इसीलिए 3 अनारों के रस से एक प्याला भरा। बादशाह ने कहा कि नीयत और अनार से रस की कमी का क्या ताल्लुक है? बुढ़िया ने कहा कि जब बादशाह की नीयत खराब हो जाती है तो मुल्क से बरकत खत्म हो जाती है और उससे बादशाह और राया दोनों मुतासिर होते हैं। बुढ़िया की बातें सुनकर बादशाह अपने ख्यालात पर गौर करने लगा जो उसके जहन में पैदा हो रहे थे। बादशाह दिल ही दिल में बहुत नादिम था और अपने बुरे ख्यालात और इरादों से तौबा की और बुढ़िया से कहा कि मैं अब चलता हूँ, एक प्याला अनार के रस का और पिला दे। बुढ़िया फिर बाग में गई और फिर एक अनार तोड़कर ले आई और उसे प्याले में निचोड़ा तो पूरा प्याला अनार के रस से भर गया। बुढ़िया ने कहा कि मेरे बादशाह की नीयत इस वक्त ठीक है, अब वही बरकत अल्लाह ने दे दी जो पहले थी। बादशाह से खामोश ना रहा गया तो उसने कहा, ऐ बूढ़ी औरत, मैं ही तुम्हारा बादशाह हूँ। दरअसल तुम्हारे बाग के मुतालिक मेरी नीयत खराब हो चुकी थी और तुम्हारे अनारों की खूबियों ने मेरे दिल में वसवसा डाल दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ भी बाग में अनार के दरख्त हैं,
मगर वो ना तो इतने शीरीं हैं और ना ही इतने रफ्तार हैं और ना ही इतने खूबसूरत हैं। इसलिए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मेरी सल्तनत में ये बाग है, तुम मेरी राया हो, तुमको कुछ दे दिलाकर इस बाग को अपने कब्जे में कर लूँगा। बुढ़िया बादशाह की बातें सुनकर हैरान और खौफजदा रह गई। उसने बादशाह से कहा कि आप मेरे बादशाह हैं और मैं आपकी राया हूँ। मैं अपनी गुस्ताखाना बातों पर नादिम हूँ और आपसे इसकी माफ़ी चाहती हूँ। बादशाह ने बुढ़िया को तसल्ली दी और कहा कि आपने तो मुझे अंधेरे से निकाल कर उजाले में कर दिया है और उससे मुझे बड़ी नसीहत मिली है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। फिलहाल आपकी खिदमत में पेश करने के लिए तो मेरे पास कुछ और नहीं है, अलबत्ता ये हीरे का हार है जिसे मैं आपको देकर खुशी हासिल करना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कांपते हुए हाथों से बादशाह के हुक्म की तामील की और हार लेकर आंखों से लगा लिया। उसके बाद बादशाह को दुआएं देने लगी। उसके बाद बादशाह ने बुढ़िया से रुखसत लेते हुए कहा, आपको जब भी किसी मुश्किल का सामना हो तो फौरन मेरे पास चली आइएगा। मैं आपकी हर मुश्किल दूर करने की कोशिश करूँगा। बादशाह जा रहा था और बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी थे। जब तक बादशाह उसकी नज़रों से ओझल ना हो गया, वो बराबर उसी की तरफ देखती रही।